अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शेख मोहम्मद उमर। टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए, अब हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। हम इंग्लिश ग्रामर इस वजह से यहाँ पे सीख रहे हैं ताकि हम इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज पर हमारा कमांड हासिल हो सके। ठीक है, तो आज हमारी बच्चों पहली क्लास है और इस पहली क्लास के अंदर हमने इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स को सीखना है। ठीक है, मैं ये अज्यूम करूंगा जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी कोई सी भी एज हो, मैं ये अज्यूम करूंगा वो ग्रामर का 1 डिजिट भी उनको नहीं पता, ग्रामर के को 1% भी वो नहीं जानते, वो बिल्कुल जीरो पर है। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारे सामने 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस। ये 3 कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। मुमकिन है आपको लगे कि यार ये वीडियो से अभी मैं बैक हो जाता हूँ, ये तो मुझे आता होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूंगा अल्फाबेट क्या होता है तो यकीनन आप जवाब देंगे ए बी सी और जेड तक जो है सर ये अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, ये अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। क्लियर है? तो आए आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो उस लैंग्वेज में जो स्टार्ट होता है, जो आगाज होता है, उसके सबसे बेसिक एलिमेंट से होता है। अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें या किसी आप मैटर की बात करें तो वो मैटर कंपोज नहीं हो सकता जब तक उसका सबसे छोटा एलिमेंट आपके पास नहीं हो। उस मैटर के सबसे छोटे एलिमेंट को हम साइंस की जबान में एटम का नाम देते हैं। तो जब तक मेरे पास एटम नहीं होता तो मेरे पास ना कोई कंपाउंड बन सकता है, ना कोई मॉलिक्यूल बन सकता है, ना ही कोई मैटर की बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसके लिए मेरे पास सबसे जरूरी है कि मेरे पास उसका सबसे छोटा एलिमेंट हो, डेट इज एटम। इसी तरीके से कोई सी भी लैंग्वेज आप सीख लें, आप इंग्लिश सीखें, आप अरबिक सीखें, आप उर्दू सीखें, कोई सी भी लैंग्वेज आप सीख लें, आपके पास सबसे छोटा एलिमेंट होना उसके लिए जरूरी है। उसके बगैर उसके सेंटेंसेस, उसके वर्ड्स, उसके पैराग्राफ्स, उसकी कन्वर्सेशन इम्पॉसिबल है। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपके पास, इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में आपके पास इम्पॉसिबल है कि आप अल्फाबेट सीखे बगैर इंग्लिश ग्रामर सीख लें। इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, अगर मैं इंग्लिश ग्रामर में से अल्फाबेट हटा दूं तो ना आप उस वर्ड्स बना सकते हैं, ना ही आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है अल्फाबेट। आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और आप अपने आप से पूछें कि यार ये अल्फाबेट होते क्या है। तो आपके जहन में आएगा यार ए बी सी और जेड तक अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है अल्फाबेट की, इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। लेकिन मैं एक बात करूंगा, अगर मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स का, मैं बैचलर का, तो मुझे अल्फाबेट की डेफिनेशन नहीं आती हो, ये बड़ी अजीब सी बात होगी। तो अल्फाबेट हम कहते हैं एक खास सिंबल्स को। अल्फाबेट हम किसको कहते हैं? मेरे साथ, मेरे व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। आप ये अज्यूम करो मैं आपके सामने बैठा हुआ आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा बल्कि मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट आपके पास सिंबल्स हैं। अल्फाबेट्स हमारे पास सिंबल्स हैं। अब अगर अल्फाबेट सिंबल्स हैं तो आप अपने जहन में अभी सोचिए क्रॉस, आप जहन में सोचिए टिक, आप जहन में इमेजिन करें हैश, तो वो भी तो सिंबल्स हैं। अगर मैं यहां पर अभी क्रॉस का मार्क बना दूं, मैं यहां पर अभी टिक का मार्क बना दूं, तो ये भी तो सिंबल्स हैं। मैं यहां पर अभी एरो बना दूं, चले जैसे एरो मेरे सामने ये विजिबल भी है, ये एरो जो बिल्कुल सबसे बॉटम, आप बॉटम लाइन देखेंगे, अगर आप बॉटम लाइन देखते हैं और आपको दिखे कि एरो आपके सामने विजिबल है, तो उन एरोस में आप चेक करें, और वो एरो भी आपके पास क्या है? वो एरो आपके पास सिंबल्स हैं, वो एरो आपके पास सिंबल्स हैं। तो इन एरो को हम अल्फाबेट्स नहीं कहते, उन एरोस को हम अल्फाबेट्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते आप इन एरोस को अल्फाबेट्स? क्योंकि इनकी कोई खास आवाज नहीं होती। तो अल्फाबेट्स को सिर्फ सिंबल्स बोल देना गलत होगा, अल्फाबेट्स को सिर्फ सिंबल्स बोल देना गलत होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको पूरी डेफिनेशन बताता हूँ। अल्फाबेट्स आर दो सिंबल्स having particular sounds। अल्फाबेट्स आपके वो सिंबल्स होते हैं जिनकी एक खास आवाज भी हो। तो अब आप कह सकते हैं हाँ
सर मैं अब इस एरो को सिंबल का नाम नहीं दूंगा, सॉरी इस एरो को अब मैं अल्फाबेट का नाम नहीं दूंगा। वजह उसकी यही, सिंबल तो है लेकिन इसकी कोई खास आवाज नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ए की, मैं बात करूं बी की, मैं बात करूं सी की, मैं बात करूं डी की, या मैं बात करूं एक्स वाई या जेड की, ये सिंबल्स तो हैं लेकिन इन सिंबल्स की अलग अलग आवाजें हैं। तो ऐसे सिंबल्स जिनके पर्टिकुलर साउंड्स हो, अल्फाबेट्स, हम उन सिंबल्स को कहते हैं जिनकी एक खास आवाज हो। जैसे मिसाल के तौर पे ए फॉर एप्पल, ए का साउंड ए का आ रहा है। बी फॉर बॉल, बी का साउंड बा का आ रहा है। सी फॉर कैट, सी का साउंड का आ रहा है। तो ये ए बा का डा, ये क्या है आपके पास? डी फॉर डॉल, तो डा का साउंड आ रहा है। तो बेसिकली ऐसे सिंबल्स जिनके पर्टिकुलर साउंड्स भी हो, हम उनको नाम देंगे अल्फाबेट्स का। अब मैं आता हूं वर्ड्स के ऊपर, अब मैं आ रहा हूं वर्ड्स के ऊपर। अब अगर मैं क्या करूं, जो मैंने ऊपर अल्फाबेट सीखे हैं, जो मैंने ऊपर अल्फाबेट सीखे हैं, अगर इन तमाम अल्फाबेट्स को मैं ऐड कर दूं, इन तमाम सारे अल्फाबेट्स को नहीं, कुछ अल्फाबेट्स को उठाऊं और इनको ऐड कर दूं, तो क्या एक वर्ड बन जाएगा? मिसाल के तौर पे आपने उठा लिया बी, आपने उठा लिया डी, आपने पिक किया एम, आपने पिक किया एन, आपने पिक किया ओ, ये 5 वर्ड उठा लिए, बी डी एम एन ओ, कुछ भी नहीं बना। हाँ, लेकिन अगर मैंने उठाया एस, मैंने पिक किया टी, मैंने पिक किया यू, मैंने पिक किया डी और वाई, तो क्या बन गया? स्टडी। क्या बन गया? ये स्टडी। तो अब इस स्टडी के मायने भी है, और ये स्टडी क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो सिर्फ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। तो अगर वर्ड की डेफिनेशन में पढ़ूं और मैं कहूं अ वर्ड इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, अ वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, लेकिन यहाँ पर बात आधी है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट का मतलब तो आप किसी भी वर्ड को आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं है आप ऐसे ही वर्ड्स को कलेक्ट कर लो और उससे मीनिंग बन जाए। नहीं, ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड जो कि प्रॉपर मीनिंग कम्युनिकेट कर रहा हो, ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड जो कि प्रॉपर मीनिंग कम्युनिकेट कर रहा हो, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, ऐसे कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स जो कि प्रॉपर मीनिंग कम्युनिकेट करें, वो क्या कहलाएंगे? वर्ड्स। मिसाल के तौर पे स्टडी लिखा हुआ है, ये क्या है? एस एक अल्फाबेट है, टी एक अल्फाबेट, यू अल्फाबेट, डी अल्फाबेट और वाई भी अल्फाबेट। तो जब आप बहुत सारे अल्फाबेट्स को कलेक्ट करते हो और वो अल्फाबेट्स प्रॉपर मीनिंग भी कम्युनिकेट कर रहे हो, वो अल्फाबेट्स प्रॉपर मीनिंग भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप उनको वर्ड का नाम देंगे। तो अब मैं दोनों डेफिनेशन को जल्दी समराइज करता हूं। अल्फाबेट्स क्या थे? अल्फाबेट्स ऐसे सिंबल्स जिनकी खास आवाजें हों। फिर मैं आया वर्ड के ऊपर, मैंने कहा जो ऊपर अल्फाबेट सीखे हैं ना, जो ऊपर अल्फाबेट सीखे हैं, आप क्या करो, यहाँ पे तवज्जो के साथ सुने, आप क्या करो, उन अल्फाबेट्स को कलेक्ट कर लो। तो वो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, ऐसा कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट जो कि प्रॉपर मीनिंग को कम्युनिकेट कर रहा होगा, उसको मैं नाम दूंगा वर्ड का। जैसे स्टडी, ऑफिशियल, टीचिंग। क्या है? टीचिंग में इतने सारे अल्फाबेट्स हैं, टी ई ए सी एच आई एन जी, सारे क्या है? अल्फाबेट। लेकिन ये अल्फाबेट एक मीनिंग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। टीचिंग मीन्स पढ़ाना, टीचिंग मीन्स पढ़ाना। तो ऐसा कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट जो कि प्रॉपर मीनिंग भी कम्युनिकेट कर रहा हो, उसको आप वर्ड का नाम दोगे। आखिरी 1 मिनट और सेंटेंस की डेफिनेशन यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगी। आखिरी 1 मिनट और सेंटेंस की डेफिनेशन वाइंड अप हो जाएगी। अच्छा, मैं वीडियो के दरमियान आपको बात बताना भूल गया कि आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। अच्छा बहरहाल, अब मैं आ रहा हूँ सेंटेंस पे। ऊपर हमने सीखा अल्फाबेट और हमने सीखा वर्ड, लेकिन अगर मैं इस वर्ड की बात करूं, टीचिंग, मैंने कहा टीचिंग, मैं अपने व्यूअर से कह रहा हूँ, मेरा व्यूअर मुझे सुन रहा है, बहुत अच्छा सा व्यूअर, मैंने उससे कहा कि टीचिंग, तो बोलेगा ठीक है सर टीचिंग, अब आगे बोले। तो अब यहाँ पे बात क्लिक हुई कि सर अगर आप कोई एक वर्ड बोल देंगे ना, तो उस वर्ड के मायने तो पता लग जाएंगे, लेकिन सामने वाले को कंप्लीट सेंस कम्युनिकेट नहीं होगा, सामने वाले को कंप्लीट सेंस कम्युनिकेट नहीं होगा। अब जब सामने वाले को कंप्लीट सेंस कम्युनिकेट नहीं होगा तो उसको पता नहीं लगेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा टीचिंग, अब चुप, मैंने क्या कहा? टीचिंग, अब चुप, अब सामने को समझ नहीं आ रहा क्या है। लेकिन मैं अगर उससे कहूं टीचिंग इज माय प्रोफेशन, अब क्या हुआ है? अब मैंने कंप्लीट सेंटेंस बोला है, टीचिंग इज माय प्रोफेशन। अब मैं कंप्लीट सेंटेंस क्या कह रहा हूं? तो अब इसमें मीनिंग भी जा रहे हैं और कंप्लीट सेंस भी जा रहा है कि मैं टीचिंग से बताना क्या चाह रहा था। मैं बताना चाह रहा था कि टीचिंग मेरा
प्रोफेशन है, ये मेरी शायद सोर्स ऑफ अर्निंग है, ये मेरा प्रोफेशन है, तो टीचिंग इज माय प्रोफेशन, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो सेंटेंस क्या होगा? अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, मेरे अपने व्यूअर से मुझे थोड़ी सी पार्टिसिपेशन चाहिए। मेरा व्यूअर मुझे बताए कितने वर्ड्स है इसमें। टीचिंग 1 वर्ड, इज 2 वर्ड, माय 3 वर्ड हो गए, और ये प्रोफेशन को मिलाती है टोटल हो गए 4 वर्ड्स। तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया सर, मेरा व्यूअर मुझे बताए ये क्या हो गया? ये हो गया कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये हो गया कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड, अच्छा अब अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को मैं कलेक्ट कर सकता था, लेकिन प्रॉपर्ली इसको डिजाइन नहीं करता। मैं लिखता प्रोफेशन माय टीचिंग इज, प्रोफेशन माय टीचिंग इज। मुझे बताएं आप, क्या कोई सेंस बन रहा है? नहीं। तो हमने ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड, ये बात ध्यान में रखनी है, मैंने डेफिनेशन में लिखी नहीं है, लेकिन ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड जो कि ग्रामेटिकली डिजाइंड हो। तो ये टीचिंग इज माय प्रोफेशन, इसमें कितने वर्ड्स हैं? 4। तो ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड जो कि कंप्लीट सेंस भी कम्युनिकेट करे और कंप्लीट मीनिंग भी। ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड जो कि कंप्लीट सेंस भी कम्युनिकेट करे और कंप्लीट मीनिंग भी। तो उस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को, उस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को मैं नाम दूंगा सेंटेंस का। ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं सेंटेंस क्या होगा। सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? एक सेट ऑफ वर्ड्स है व्हिच कम्युनिकेट्स, जो कम्युनिकेट करता है, कन्वेज अ स्टेटमेंट। अच्छा ये दो हो गया, इसको आप यूं कर लें, व्हिच कन्वेज अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट को कन्वे करेगा, जो एक स्टेटमेंट को कन्वे करेगा, सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट करेगा विद कंप्लीट सेंस। कैसे? कंप्लीट सेंस के साथ भी और मीनिंग के साथ भी। अगर मैं इस डेफिनेशन पे रुककर बात करता कि कंप्लीट सेंस और मीनिंग, तो ऊपर वर्ड के अंदर भी क्या हो रही है? मीनिंग कम्युनिकेट हो रही है। मैंने कहा टीचिंग, मीनिंग तो कम्युनिकेट हो रही है, पढ़ाना, लेकिन सेंस नहीं पता लग रहा कि जो मेरा स्पीकर है वो मुझे बोलना क्या चाह रहा है, सेंस नहीं पता लग रहा। तो ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो कि प्रॉपर सेंस और प्रॉपर मीनिंग कम्युनिकेट करेगा, उसको मैं सेंटेंस का नाम दूंगा। तो अब मेरी इस वीडियो की 10 सेकंड की समरी ये है कि सबसे पहले हमने सीखा अल्फाबेट। अल्फाबेट आपके पास क्या होता है? अल्फाबेट बेसिकली ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके प्रॉपर साउंड होते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं थी। अब वर्ड्स और सेंटेंस में आ जाएं, ये भी बहुत आसान है। जब आप अब मेरे अपने व्यूअर से मेरी गुजारिश है कि जो लास्ट लाइन में अल्फाबेट, एरो वर्ड, एरो सेंटेंस बनाए, यहां पर नजर रखिए कि क्या होगा कि जब बहुत सारे अल्फाबेट्स, जब आप कुछ अल्फाबेट्स को कलेक्ट करोगे, तो ऐसा सेट ऑफ अल्फाबेट जो कि प्रॉपर मीनिंग कम्युनिकेट कर देगा, वो क्या बन जाएगा? वर्ड। और जब इन्हीं कुछ वर्ड्स को आप कलेक्ट कर लोगे और वो कंप्लीट सेंस कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। लास्ट वाली लाइन जो कि थोड़ी पिक्टोरियल फॉर्म में है, ये आपके पास समरी है। ठीक है, इसमें मैं आपसे ही कह रहा हूं, सबसे पहले क्या है? अल्फाबेट्स। जब भी अल्फाबेट्स मिलते हैं, मेरे बच्चे सारे स्टूडेंट्स मेरे ये समझें कि जब ये अल्फाबेट्स मिलते हैं तो ये अल्फाबेट्स मिलकर बनाते हैं वर्ड्स, और जब ये वर्ड्स मिल जाते हैं तो ये वर्ड्स मिलकर बनाते हैं सेंटेंस। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह क्लियर हुई होगी। ठीक है, हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।